Hello, EV testing, sound, light, camera, smile, positive body language, scenario, and everything. Josh, yes. तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। आपका सपना तो है, घर बनाने का है, लेकिन शायद आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि मैं नायगांव में घर लूं या वसई में। करेक्ट? तो आज इस वीडियो से मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूँ, असिस्ट करने जा रहा हूँ, आपका सेवक रमेश कदम रियल्टर, कि आप नायगांव में घर ले सकते हैं या वसई में। ये आपके जो डाउट्स है वो एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1990 की बात है, जब मैं यूरेका फोर्ब्स में काम करता था और मेरा काम था घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर सेल करना। मेरा ऑफिस था बोरीवली और मैंने रहने के लिए भी बोरीवली था, लेकिन मेरा एरिया था भाईंदर। मैं भाईंदर 6 महीना ईस्ट में काम किया हुआ है 1990 में, और भाईंदर वेस्ट में 6 महीना में काम किया 1990 में। अगर आप देखेंगे तब भाईंदर अच्छा खासा डेवलप हो गया था। अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो जसल पार्क, नवगर रोड, बीपी रोड, कैबिन क्रॉस रोड, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी थी वहाँ पे ईस्ट में। सेम वेस्ट में भी अप टू गार्डन, जो रास्ता हम लोग का स्टेशन रोड बोलो या उत्तन रोड जाने के लिए जो है, ओरिजिनली भाईंदर जो है वेस्ट में भी अच्छा खासा बढ़ गया था। लेकिन जब मैं रात को अपना काम ख़त्म करके शाम को जब लोग आते थे तो उनके घर पे मैं वैक्यूम क्लीनर का डेमोन्स्ट्रेशन दे के, वैक्यूम क्लीनर सेल करके, जब मैं फर्स्ट क्लास की ट्रेन में, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ के ट्रेन से बोरीवली जब जाता था, तब मैं देखता था कि मीरा रोड में हार्डली गिने चुने लोग उतरते थे। मीरा रोड 1990 में नया नगर थोड़ा बहुत डेवलप हो गया होगा, थोड़ी बस्ती होगी, और शांति नगर मेन था। लेकिन मीरा रोड के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो भाईंदर, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो, बहुत ही अच्छा डेवलप था। बहुत सारे लोग रह रहे थे, अच्छी खासी सुख सुविधाएं वहाँ उपलब्ध थी, और भाईंदर में चढ़ने के लिए उतरने के लिए भी काफ़ी गर्दी रहती थी उस ज़माने में भी। लेकिन अगर आप आज के तारीख में देखेंगे, मीरा रोड ये भाईंदर से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। ऐसा क्यों? मीरा रोड भाईंदर से ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा सिस्टमेटिक, ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा रिटर्न्स, रियल इस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला शहर बन गया। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? इसके मेजरली 3 से 4 रीजंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और आप कंपेयर करिए फिर वसई और नायगांव के बीच में, और मीरा रोड और भाईंदर के बीच में, यानी कि मीरा रोड वर्सेस नायगांव, भाईंदर वर्सेस वसई। बोरीवली के बाद उस वक्त दहिसर एज गुड एज मुंबई था, और दहिसर के बाद अगर आप देखेंगे तो मीरा रोड ही एक ऐसा स्टेशन था जो मुंबई से या मुंबई सबर्ब्स के नज़दीक था। सबसे पहला रीज़न। दूसरा जो कारण है वो कनेक्टिविटी। अगर आप देखेंगे, चाहे वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो चाहे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, उसकी कनेक्टिविटी मीरा रोड से बहुत जल्दी थी। इसके अलावा आप एयरपोर्ट में जाने के लिए चाहे आप ट्रेन से जाइए, ट्रेन का भी अच्छा खासा स्टेशन से एक्सेसिबिलिटी था, और आप बाय रोड भी एयरपोर्ट जा सकते थे। लोग इसीलिए शायद उस ज़माने में मीरा रोड को ज़्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि बाय रोड आप बोरीवली से बहुत ही अच्छे से मुंबई
एयरपोर्ट हो या मार्केट हो, इजीली आप जा सकते थे। अब हम लोग आते हैं नायगांव। अगर आज की तारीख में अगर हम लोग बात करेंगे नायगांव के बारे में, तो जब से मैं देख रहा हूँ नायगांव ईस्ट वेस्ट का ब्रिज तो बन ही गया है। इसके अलावा जो रेलवे फाटक जो क्रॉस करते थे हम लोग या कर रहे हैं अभी भी, वो भी आने वाले दिनों में आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप रेलवे ट्रैक से वाया ब्रिज, जिस प्रकार हम लोग नायगांव ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हैं या वेस्ट से ईस्ट में, उसी प्रकार आप जूचंद्र गांव को क्रॉस करके, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके डायरेक्ट बापाने को टच हो जाएंगे। अब नायगांव की खासियत क्या है कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से नज़दीक है, तो नेचुरली ये भिवंडी से नज़दीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से घोड़बंदर, और घोड़बंदर से फिर ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी नज़दीक है। तो मैं एयरपोर्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन स्टेशंस यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। चाहे आप नायगांव वेस्ट की बात करो या नायगांव ईस्ट की बात करो, स्टेशन हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के दायरे पे स्टेशन है। अभी ये अंडर डेवलप है, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्कोप से मॉल आएंगे, मल्टीप्लेक्स आएंगे, टावर्स बड़ी बड़ी बन रही है। मैं किसी एक बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो जिस प्रकार मीरा रोड भाईंदर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया अभी, उसी प्रकार वसई के कंपैरिजन में नायगांव ये मुंबई का सबसे बहुत ही फास्ट रीचेबल स्टेशन है। कनेक्टिविटी टुवर्ड्स स्टेशन, कनेक्टिविटी टुवर्ड्स एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी टुवर्ड्स वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भिवंडी हो या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो। और अगर मेट्रो बनती है तो नेचुरली सबसे पहले रुकेगी मीरा रोड के बाद नायगांव। अगर ब्रिज बनता है भाईंदर और नायगांव को ज्वाइन करने वाला, तो मीरा रोड भाईंदर या नायगांव में कोई बहुत बड़ा फासला रहने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी रहने वाला नहीं है। चाहे वो लाइफस्टाइल की बात करो, चाहे वो फैसिलिटी की बात करो, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात करो। तो अभी आपके पास अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि मैं नायगांव में घर लूँ या वसई में घर लूँ, इसके लिए मैं बहुत सारी जानकारी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब समझ के आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि मैं नायगांव में रहूँ या मैं वसई में रहूँ। मेरे हिसाब से दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों का अपना अपना यूएसपी है, रहने का मज़ा अलग है। अगर आप मुझे चाहेंगे मुझे अगर आप समझते हैं एज ए रियल्टर, तो मैं कहूँगा आज भी नायगांव का प्राइस अंडर वैल्यू है। अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, अगर आपको फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, तो नायगांव चाहे वो ईस्ट हो चाहे वो वेस्ट हो, इतना बुरा शहर नहीं है। मेरे वीडियो को सीरियसली लीजिए और आने वाले भविष्य में, बहुत दूर नहीं, ये 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, नायगांव का सिनेरियो टोटली चेंज होने वाला है। मैं आपको अगले वीडियो में नायगांव लेके जाता हूँ और आपको घर पे बैठे बैठे मैं नायगांव दिखाता हूँ कि नायगांव चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो कैसे डेवलप हो रहा है, नायगांव में इन्वेस्टमेंट करने का क्या स्कोप है और नायगांव क्यों प्रिफरेबल है कंपेयर टू वसई। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही लोकल एरिया के बारे में आपको पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली आइडियाज़ मैं शेयर कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बढ़ाने का, आगे वीडियो चालू रखने का, करने का, और मैं कंसिस्टेंटली ये काम करते रहूँगा। आपका सेवक रमेश कदम, रियल्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।